Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. I start. So प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था। हमने बेसिक सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ग्राउंड या ओरिजिन से डिफरेंट प्रोजेक्टाइल फ्लो किए थे। एक प्रोजेक्टाइल ये, एक प्रोजेक्टाइल ये, और एक प्रोजेक्टाइल ये, ठीक है। टोटल 3 प्रोजेक्टाइल है, 1 2 3। समझ में आया? 2 और 3 की मैक्सिमम हाइट इक्वल है, 2 और 3 की मैक्सिमम हाइट इक्वल है, और 1 और 3 की रेंज इक्वल है। देख के पता भी लग रहा होगा, है ना। तो हमें अरेंज करना है, अरेंज P1 P2 P3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनके टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इनके टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। करो। सर वीडियो ब्लर है तो समझ नहीं आ रहा T1 कौन सा है। ये सर ब्लर नहीं है, ये 3 1 2 3। ओके हुआ? T2 फिर T3 और T1 शायद। चलो देखो, यहाँ पे देखो, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g। 2u/g, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ui²/2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ui²/2g। तो देखो 2 और 3 की मैक्सिमम हाइट इक्वल है, 2 और 3 की मैक्सिमम हाइट क्या इक्वल है? मींस मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 इक्वल टू 3, ठीक है। और 1 की मैक्सिमम हाइट कम है, 1 की मैक्सिमम हाइट क्या है? कम। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है ui²/2g। तो मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल कंपोनेंट पे। मैक्सिमम हाइट भी किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो 2 और 3 की मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट भी इक्वल ही होगा ना। Yes. तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 3, और 1 का मैक्सिमम हाइट कम है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं गया। तो इसका 1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 2 और 3 से कम है। समझ में आया? यस सर। अब देखो, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है, तो इन दोनों की टाइम इक्वल ही होगी। तो क्या आंसर है? T2 इक्वल टू T3, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम है तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगी। समझ में आया क्या? ये ज्यादा ऊपर गए नहीं तो जल्दी से गिर जाएगा, ये दोनों सेम हाइट तक गए तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। आया समझ में? यस सर।
लिखो इसके आगे। डन सर। डन, हटा दो। सर यस नहीं लिखा? डायग्राम तो बनानी होगा। डन सर। देखो तुमने कभी छोटी क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है, पढ़ा है क्या फॉर्मूला? यस सर। यस सर। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, mgh होता है, mg पढ़ा है? यस सर। यस हम सर। ये पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा यूज है इसका, तो लिखो एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, लिखो एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल। एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल। तो जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को u की स्पीड से थ्रो किया है एट एंगल थीटा, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m u स्क्वायर, ये होगी ना? यस सर। u की स्पीड है तो हाफ m u स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg जीरो। 0 ग्राउंड पे ना भी कर, yes ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Zero. जीरो। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसकी स्पीड u है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होते हुए जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आया? yes यस सर। तो अगर टॉप पॉइंट पर बात करें तो इसकी स्पीड हो जाती है u cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड हो जाती है u cos, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m u, yes sir है ना? मैं इसको बोल देता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने बोला के ई नॉट, क्या बोला? के ई नॉट। समझ में आया? तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये क्या है? ये इनिशियल के इक्वल है, तो के ई नॉट cos स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी? a naught cos theta यस समझ में आया? yes sir के ई नॉट नाम दे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को पी ई नॉट नाम दे। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? टॉप मोस्ट पर फॉर्मूला होता है mgh, तो हमें ये h हाइट तो पता ही है कितनी होती है, क्या होती है h हाइट? mg u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होती है ना मैक्सिमम हाइट। तो g से g कैंसिल, तो ये क्या बचा? हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो हाफ mu स्क्वायर क्या था? के ई नॉट, तो ये भी आ गया के ई नॉट sin स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। yes sir oh अब देखो इनिशियली टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। g plus तो potential यहाँ energy पे टोटल एनर्जी क्या थी? हाफ mu स्क्वायर। yes sir यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या थी? हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, अब a naught यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी?
काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना। अगर हाफ mu स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 1। तो ये तो वही आ गई जो इनिशियल टोटल एनर्जी थी, यहाँ पर भी उतनी है। मतलब क्या बचेगा? हाफ mu स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल में टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर देखोगे टोटल एनर्जी सेम आएगी। ओनली क्या होता है कि जब हम ऊपर, जब भी प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। फिर जब ये नीचे आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। बट दोनों का टोटल हमेशा सेम रहता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिखो। सर इसका मतलब ये हो ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी। ठीक है? यस ओके। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सर इसका फोटो भेजोगे ग्रुप पे? साफ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर। BV1 या BA1? BA1 में। बेस्ट है। सर उससे अच्छा बी फेज के डिस्कशन ग्रुप में भेज दो, सबको मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में भेजो। हुआ? एक मिनट सर। डन? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है ठोकने का। देख क्या
हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब ये एक बिल्डिंग है h हाइट की, यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ऐसे फेंकते हैं ना हम, तो इसका पाथ कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन u की स्पीड से थ्रो किया, मतलब एंगल थीटा कितना है? 0। पहले ऐसे थ्रो करते थे, अब बिल्डिंग से ऐसे थ्रो किया, ठीक है। सो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 0 है। अब देखो, अब इसमें भी हमेशा पता है, इसको बोलते हैं रेंज, ये रेंज है, ठीक है। कितने टाइम में ये गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, ये सब हमें पता है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो प्रोजेक्टाइल को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में डिवाइड करके देखते हैं, है ना। दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन में डिवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u है। तो एवरी टाइम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह u होगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट ये बढ़ता जाएगा। यस सर, 10 से बढ़ेगा। आएगा समझ? इनिशियली जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया था, तब वर्टिकल कंपोनेंट कितना था? इनिशियली 0 था ना। इसका मतलब क्या है? हमने इस ऑब्जेक्ट को ये y एक्सिस में, इसका uy क्या है? 0, मतलब ड्रॉप किया है। y एक्सिस में तो हमने इसको ड्रॉप ही किया है, ओनली x एक्सिस में मोशन कर रहा है इनिशियली। समझ में आया क्या? इसकी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है, मतलब y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब एवरी सेकंड इसकी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है y में। यहां मान लो ये 1 सेकंड बाद, तो यहां पे -10 हो जाएगी, यहां पे -20 हो जाएगी। मान लो 3 सेकंड में आ गया, तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट -30 हो जाएगा। समझ में आया? और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में। समझ में आया? अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करता है या वर्टिकल पे? इसमें हॉरिजॉन्टल, हां वर्टिकल पे डिपेंड करता है। हाँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा दो, है ना। सेकंड इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? सेकंड इक्वेशन क्या होती है? x uyt minus half gt square, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना वर्टिकल डायरेक्शन में? -h h नहीं माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? 0 माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आया √2h/v। क्या ऐसा फॉर्मूला पहले भी देखा है? यस सर, यस सर, यस देखा है? ये फॉर्मूला क्या था? जब हम h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम भी √2h/v आया था, आया था कि नहीं आया? यस सर, यस सर। मतलब अगर कहने का मतलब क्या है कि इस सेम हाइट से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं और एक को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से फेंकूं, कितने भी तेज फेंकूं, दोनों एक साथ नीचे सेम आएगा, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। समझ में आया? दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो हमने वेलोसिटी दी है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो रेंज, उसका तो रेंज से लेना देना है, जितना तेज आप फेंकोगे उतना आगे गिरेगा, बट टाइम उतना ही लगेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर।
डन सर। डन सर। अभी सबने नहीं लिखा होगा ठीक। लिख लिया? नहीं सर। तो चलो रेंज कैसे बताएंगे? रेंज कौन सी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है u, तो रेंज होगा u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो 3 सेकंड में नीचे गिर गया और मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10, तो कितना दूर गिरेगा? 10 into 3, एवरी सेकंड 10 से आगे बढ़ रहा है ना, 30 meters। समझ में आया? तो क्या करेंगे? u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, वैसे तो ux into t होता है, यहाँ पे ux u है। समझ में आया? सो क्या आ जाएगा? u into under root 2 by t, ये रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक्चुअली में ये वाला प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से भी सिंपल है कि नहीं है? हाँ सर। लिखो। डन सर। यस सर। अच्छा, किसी भी टाइम पे स्पीड बताना हो तो वो तो सिंपल है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिखाया है। किसी भी टाइम पे स्पीड, जैसे मान लो मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ठीक है, और ये मान लो 45 मीटर है, हाइट कितनी? हाइट एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और हाइट है 45 मीटर, तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? अंडर रूट 2h/g, तो 2 into 45 by 10, 90/10, 9 मतलब 3 सेकंड। 3 सेकंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। रेंज निकालो। रेंज क्या होता है? u into टाइम ऑफ फ्लाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, u 10 into 3, तो रेंज आ जाएगा 30 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट। अच्छा। ठीक है? यस सर। तो ये रेंज हो गया। अब कुछ भी पूछो हम सब बता सकते हैं। देखो क्या क्या बता सकते हैं? किसी भी टाइम पे स्पीड बताओ। तो जैसे मैंने बोला t = 1 पर बताओ, तो t = 1 पर u तो 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? -10। तो क्या लिखेंगे? 10 आएंगे -10 लिखेंगे। t = 2 पर बताओ, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा -20। समझ में आया? यस सर। यस सर। t पर बताओ, तो ये तो 10 ही रहेगा और ये हो जाएगा -30। तो 10 आएंगे -30 लेके सेम है, कुछ अलग है क्या? नो सर। ठीक है, तो एंगल भी बता सकते हैं कि कितने एंगल पर गिरा है, ये वाला एंगल कितने एंगल पर स्ट्राइक हुआ, ये तो ये एंगल होगा, तो कितना होगा? 10 थीटा = 30/10 मतलब 10⁻³ इस केस में। समझ में आया? यस सर। तो एवरी सेकंड हम स्पीड भी बता सकते हैं और टाइम वेलोसिटी भी बता सकते हैं और ये एंगल भी बता सकते हैं, फाइनल एंगल कितने पे गिरा। अच्छा, क्या एवरी सेकंड हम कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं? एंगल वाला एक बार वापस समझाओगे? ये एंगल tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 30 अपॉन बेस कितना है? 10, तो 3 आएगा, तो एंगल आएगा tan = 3। ठीक है? हाँ समझ में आया? हाँ सर। क्या किसी भी टाइम पर हम कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं?
देखो Yes, t sir. इक्वल टू 3 पे तो पता ही है इसको ये वाले यहाँ वाले कोऑर्डिनेट को 0,0 मान लो तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -30,-45 ये वाला x में 30 और y में -45 मीटर है ना Yes, sir. समझ में आया क्या ये वाला कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं t इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू 1 पर ये 10 मीटर तो आगे आ गया होगा कितना आगे आ गया होगा तो x कोऑर्डिनेट तो 10 होगा Yes, sir. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस में हाफ gt स्क्वायर u by है इसका y कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे u by t माइनस हाफ gt स्क्वायर तो किसी भी टाइम पे बताओ t इक्वल टू 1 पर बताओ तो y क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 into 1 into 1 हाफ into g मतलब 5 into 1 into 1 तो कितना है -5 मीटर मतलब 5 मीटर नीचे आ गया सर यू दिया है Yes, sir. Yes, sir. क्या t इक्वल टू 2 पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -5 into 2 into 2 तो कितना होगा -20 मीटर मतलब 20 मीटर नीचे आ जाएगा t इक्वल टू 3 पर भी निकाल के देख लो 45 आ जाएगा 0 -5 into 3 into 3 कितना है -40 समझ में आया x कोऑर्डिनेट तो इजी होता है 10 into 2 सेकंड पर 10 into 2 20 मीटर आगे आ जाएगा 3 सेकंड पर 10 into 3 30 मीटर आगे आ जाएगा तो कुछ भी पूछा जाएगा सब बता सकते हैं हां Yes, sir. हां लिख लो सर इसमें यू तो दिया है ना तो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया क्या क्या बोल रहे हो यू 10 मीटर पर सेकंड दिया है ना तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना हाँ तो किया तो है ये किया तो है तभी तो आंसर आया सब ये तो यहाँ पे बोल रहे हो क्या हाँ यस सर सर अरे यू एक्स एक्सिस में ये y कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ मैं तो y में तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना हाँ सर समझा वर्टिकल वहां पुट करेंगे ना वहां से वर्टिकल कंपोनेंट पुट करते हैं ना ये फॉर्मूला क्या होगा इसमें ये uy क्या है व्हाट इज uy uy तो 0 है सर वो ठीक है? t वाले फॉर्मूले में हम लोग t पुट कर सकते हैं कौन से वाले में ये T टाइम time? बताता है वो फॉर्मूला t is equals to √2 हाँ उसके ऊपर वाला हाँ इसमें क्या t is equals हाँ इसमें हम टाइम पुट कर सकते हैं ना तो हमें हाइट मिल जाएगा हाइट तो गिवन है ना 45 मीटर नहीं सर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हाँ इस वाले में put कर सकते हैं। 2 सेकंड पे ये हाँ हाँ मैं ऐसे कर ठीक है हटा दो यस सर तो मुझे एक चीज बताओ देखो मैं फिर से लिखवाता हूँ अगर h हाइट की बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है या फिर सेम बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फेंका है दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता है ये मान लो ये फर्स्ट केस है ये सेकंड केस है तो t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू अंडर 2h/g समझ में आया अब बात करते हैं फाइनल स्पीड क्या दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे क्या दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगी स्पीड भी सेम होगी क्या नहीं नो सर नहीं दोनों की स्पीड निकालनी है इसका फॉर्मूला क्या था v √2gh ये था ना यस सर स्पीड यस और वेलोसिटी बोले तो नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा
ये निकाला था ना हमने, √2GH से टकराती है नीचे। यस सर। यस सर। ये कितने से इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है u और ये वाला कंपोनेंट होगा √2GH, होगा कि नहीं होगा? यस सर। दोनों कंपोनेंट होंगे ना इसके। यस सर। ये वाला तो रहेगा इसे, और ये वाला जो √2GH जो इसमें है वो इसमें भी रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? UI माइनस √2GH जे का। समझ में आया कैसे? यस सर। हाँ, ये Yes, sir. √2GH कैसे आया? अरे वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा तो vy² माइनस uy² इज इक्वल टू माइनस 2gh, ये लगा दो। ठीक है, सो फाइनल uy तो 0 था, तो vy² इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस h। सो vy कितना है? √2gh। तो ये vy आ गया, दिस इज vy। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये अब इसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? √2u² प्लस 2gh, और उसकी स्पीड कितनी आएगी? √2gh। स्पीड की बात करें तो √2gh, इसकी कितनी आएगी? √u² प्लस 2gh। तो बताओ दोनों सेम स्पीड से कितने हैं अलग अलग? अलग अलग। अलग। क्योंकि इसमें u कंपोनेंट तो है ही ना, अलग। इसका u कंपोनेंट 0 है, ये पूरा वर्टिकल में है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, इसलिए यहाँ पे ओनली √2gh आ रहा है। इसमें u कंपोनेंट भी है, इसलिए i के पे u भी आएगा, तो अंडर लोगे तो u² प्लस 2gh आएगा। समझ में आया? यस। देख लो, ये फाइनल स्पीड है, ये फॉर्मूला याद रखो फाइनल स्पीड का, जैसे उसका याद है ना, √2gh वैसे इसका पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फाइनल स्पीड का फॉर्मूला। डन सर। वन मिनट सर। डन सर। डन? नो अच्छा, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम इसको कैसे थ्रो करते हैं? u इनिशियल थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। इनिशियली थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना। जैसे पहले हम ऐसे थ्रो करते थे तो ये एंगल होता था थीटा, वो इसमें कितना है? 0। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली थी वो क्या थी? y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, ये थी ना। इसमें थीटा 0 पुट कर दो, थीटा था इनिशियल एंगल, तो x tan 0 तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। माइनस में y क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां से जब पार्टिकल गिरेगा तो y कोऑर्डिनेट तो माइनस ही रहेगा ना। यस सर। यस सर।
लिख लो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक क्वेश्चन लिखो। बोर्ड पे लिखा देता हूँ। एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है एक्स एक्सिस पे। इसकी हाइट है 2000 मीटर ग्राउंड से। अब अगर इस प्लेन में से सर आपका आवाज अटक रहा है थोड़ा। वीडियो भी मेरे इधर ब्लर ब्लर है बहुत। सर हाँ सर थोड़ा सा अटक रहा है। अगर नो प्लेन में से सर डबल आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्या? अभी आवाज ठीक लग रहा है। चले नो सर LCD तो ये एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये उड़ रहा है और 2000 मीटर इसकी ग्राउंड से हाइट है। अगर यहाँ से हम फुट पैकेट को ड्रॉप करें, एक फुट पैकेट को ड्रॉप करें, ये फुट पैकेट, ठीक है, तो वो नीचे गिरेगा या आगे गिरेगा? आगे गिरे। तो उसकी रेंज बतानी, उसकी रेंज बतानी कितना आगे गिरेगा। फाइंड रेंज। हो जाएगा। जहां गिराया सर हाइट क्या लिखी है? 2000 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज 2000 मीटर। सर 200 मीटर। यस सर। गुड। 200 या 2000? 2000 वही। एक सेकंड 2000 मैं बीच में ही भूल गया। 2000 2 किलोमीटर। सर यानी जब ये सच में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा होता है तभी वो लोग इतना कैलकुलेशन करके फेंकते हैं क्या? हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, वरना किसी गांव में फेंकना है तो वो दूसरे वाले गांव में गिरेगा या उनके, ठीक है, 2 किलोमीटर आगे गिर रहा है। वैसे जनरली वो मतलब बहुत कम स्पीड से फेंकते हैं। सर पर हेलीकॉप्टर थोड़ी ना इतने ऊपर उड़ता है कि वो इतना ऊपर है, वो तो थोड़ा नीचे ही रहता है ना रेस्क्यू वाला। एयरप्लेन बोला है सर ने। अब ये कैसा डाउन है तुम्हारा? सर नहीं जनरल। सर लेकिन तो ऐसा क्यों होता है कि जो स्पीड से एयरप्लेन हाइट हो जाएगी तो टाइम भी कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा तो रेंज कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लेकिन जो स्पीड एयरप्लेन की है वही स्पीड फूड पैकेट में कैसे आती है? क्या? ये तो मैंने पहले पढ़ाया था ना। एयरप्लेन की वही स्पीड। जब भी हम किसी रैपिड मोशन में भी तो क्वेश्चन कराए थे बात, जब भी हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड उतनी होती है जितनी मूविंग प्लेटफॉर्म की। जैसे मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने ड्रॉप किया तो पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। मैं इधर जा रहा था तो मेरे साथ साथ फुट पैकेट भी तो जा रहा था 500 कितनी की स्पीड से, 100 की स्पीड से। जीरो थोड़ा थी उसकी स्पीड।
अरे जब एरोप्लेन ऐसे जा रहा है 100 से, तो फुट पैकेट भी तो 100 से जा रहा है एरोप्लेन के साथ साथ ड्रॉप करने से पहले। तो जब ड्रॉप करेंगे तो 100 की स्पीड तो होगी सी, और नीचे भी जाएगा। एक्सेक्यूशन करवाया ना रेक्टिलिनियर मोशन में भी। हाँ एक बलून से एक कॉइन को ड्रॉप किया था। हाँ अब लिखो इंक्लाइन प्रोजेक्शन। अच्छा मैंने करके नहीं बताया, देख लो एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे सबसे पहले √2h/g। तो 2 × h, h कितना था 2000 by 10, तो 400, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आया 20 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आया 20 सेकंड, और रेंज आएगा u × t। तो u कितना था 100 × 20, 2000 मीटर। एक्चुअली ये कैलकुलेशन करते हैं बॉम्ब गिराते वक्त। फुट पैकेट तो बहुत नीचे से गिराते हैं, फुट पैकेट तो फूट ही जाएगा, इतने ऊपर से गिराएंगे तो खराब हो जाएगा सारा खाना, ठीक है। बट बॉम्ब तो ऊपर से गिराते हैं, बॉम्ब थोड़ा ना एकदम आएंगे, कोई नीचे से एरोप्लेन को मार देगा। अब लिखो इंक्लाइन प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अभी हमने बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था, अब इंक्लाइन फेंकेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल है। इंक्लाइन प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसका कि जैसे मान लो एक 15 मीटर की बिल्डिंग है, इसको मैंने 10 फुट की स्पीड से 45 डिग्री पर थ्रो किया है इस बिल्डिंग से। कितनी स्पीड से 10√2 से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा। समझ में आया? तो इसमें भी सब कुछ हम बता सकते हैं। तो हमसे पूछा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड, रेंज। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? y। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो सबसे पहले। 10√2 है cos 45, तो ये 10 आएगा और ये भी 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं। ये तो तब यूज करते हैं जब वर्टिकल, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो। तो इस बार 0 नहीं है, तो कैसे करेंगे? सेकंड इक्वेशन लगा दो। वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं? वर्टिकल में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा दो, s = uyt - हाफ gt²। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -15 मीटर माइनस का, तो -15। uy कितना है? ये uy, दिस इज uy, दिस इज ux। तो uy 10 है, ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो 10। अगर मान लो मैं नीचे 45 डिग्री से फेंकता नीचे, तो फिर uy माइनस में आता। समझ में आया? यस सर। तो 10 × t, t is time of flight minus 5t²। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, तो क्या बचेगा? t² - 2t - 3 = 0। तो t² - 3t - t - 3 = 0। तो t -3 प्लस t आएगा वहां पे। कहां पे प्लस t है? प्लस हो गया, ये 2t इधर गया तो -3 नीचे प्लस t आएगा। -3 प्लस t² - 3t प्लस t माइनस -3 प्लस t। हां ओके, +1 t - 3। तो t की दो वैल्यू आई, ये पहले भी कर चुके हम। तो सही आंसर क्या है? 3 सेकंड। 3। हमने जब रेक्टिलिनियर मोशन में क्वेश्चन किया था तब हमने 10 से ऊपर फेंका था, तो ये भी तो हुई है।
इसमें भी 10 से ऊपर फेंका है, साथ में 10 से इधर भी फेंका है। समझ में आया? यस सर। इसलिए टाइम फ्लाइट तो सेम आ रहा है, टाइम फ्लाइट सेम आ रहा है। रेंज क्या है? ux into टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है? 10 into टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 3, तो 30 लिख लो। सर फिर से ब्लर हो गया। मेरी स्क्रीन में एकदम क्लीन दिख रहा है। बार बार ब्लर हो रहा है। वो नेट की प्रॉब्लम है। आज ही हो रहा है, पहले नहीं होता था। एक और क्वेश्चन करो। इसकी भी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। इसकी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल स्पीड तीनों बताओ। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनल स्पीड। हुआ? एक मिनट सर। सर ब्लर हो गया क्या? सर। टाइम 2 सेकंड है क्या? टाइम 2 टाइम ऑफ सेकंड्स आ रहा है, फ्लाइट लेकिन 4 आगे सेकंड, मेरा 2 आ रहा है। 4 सेकंड। देखो, इसके कंपोनेंट नीचे की तरफ 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा, है ना? यस सर। और सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो s = uyt minus half gt², है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना पुट करो? यस सर। -40 -40 uy -10 t minus -10t। t² 5 से 2 टाइम्स, ठीक है? यस सर। तो t² plus 2t minus 8 equal to 0. तो t² plus 4t minus 2t minus 8 equal to 0. तो t plus 4 minus 2t plus 4, ऐसा पहले भी क्या था याद है? t equal to -4 आएगा आंसर।
सॉरी +2 आएगा 2 2 सेकंड में गिरेगा। -4 तो पॉसिबल नहीं है। रेंज क्या होगी ux into t, ux कितना है 10 into 2 20 मीटर 20 मीटर। फाइनल स्पीड मुझे बताओ फाइनल स्पीड जो होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही होगा 10, वर्टिकल कंपोनेंट 2 सेकंड में बाद कितना हो जाएगा? अभी -10 है, 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? -30 -30 समझ में आया समझ में? यस सर। सो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लगता है बस, ठीक है? इसमें तो सिंपल जैसे निकाला जाता है मैं वैसे निकाल लो ना। ये तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर तो कितना आएगा 100 प्लस 900 रूट 1000 मतलब 10 रूट 10। समझ में आया? यस सर। डन डन सर। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखो जो हमें समझना है। अभी मैंने इसको 10 रूट 2 से 45 डिग्री पे फेंका तो कितनी फाइनल स्पीड आई? ये इसकी फाइनल स्पीड है रूट 1000। अगर मैं इसको 40 मीटर की हाइट से 10 रूट 2 से ऐसे फेंकता u इक्वल टू 10 रूट 2 से हॉरिजॉन्टल फेंकता तो इसकी फाइनल स्पीड निकाल के देखते हैं। तो इसकी फाइनल स्पीड का फॉर्मूला यहां तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यस सर। √u² + 2gh यहां लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल जब भी थ्रो करते हैं ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब u कितना है 10 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 into 2 200 प्लस 2 into 10 into h कितना है 40 2000 नहीं ये कितना है 400 into 2 800 plus 200 ये तो उतना ही आ गया, ये तो इसके इक्वल ही आ गया। लिखो इसको, फिर मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। लिखो इसको दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे। आप 45 डिग्री पे फेंको या फिर हॉरिजॉन्टल फेंको, मैं तो बोल रहा हूं किसी भी एंगल पर इतनी स्पीड से फेंकोगे फाइनल स्पीड यही है। पहले लिखो इसको फिर मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। सर वो एनर्जी वाला कंसेप्ट लग रहा है क्या? यस एनर्जी वाला कंसेप्ट है। देख लिया? यस सर। अब देखो चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सेम मैंने 40 मीटर से फेंका, इस बार मैंने ऊपर फेंका 10 रूट 2 से 45 डिग्री। इसकी भी फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कितनी आ रही है। ठीक है फिर कंसेप्ट बताऊंगा। तो इसकी फाइनल स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे सबसे पहले। तो ये कंपोनेंट कितना 10, ये कंपोनेंट कितना 10। समझ में आया? तो जो फाइनली इसका ये वाला कंपोनेंट तो 10 ही रहेगा और ये by ये मुझे कैलकुलेट करना है।
Vy मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये Ui ये डिस्प्लेसमेंट है। तो y एक्सिस में थर्ड इक्वेशन लगा दूं, तो y एक्सिस में थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो vy स्क्वायर माइनस uy कितना है, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस 40। तो vy स्क्वायर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 800 प्लस 100 900। तो vy कितना आ गया 30। तो ये vy 30 आ गया। तो फाइनल स्पीड क्या रहेगी, ये वाली फाइनल स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये देखो फिर से वही आ गया। मैंने 3 एग्जांपल बताया अलग अलग एंगल पे, तीनों में फाइनल स्पीड सेम आई, बट आपको क्या ध्यान रखना है, हाइट सेम होनी चाहिए और स्पीड भी सेम होनी चाहिए। देखो तीनों में मैंने 10√2 लिया है, समझ में आ गया ये कांसेप्ट। फिर मैं इसका एक और रीजन बताऊंगा। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ क्या डाउट है, रिपीट क्या करूं, इसमें डाउट है क्या? हाँ सर ये वाले कंसेप्ट में देखो 10√2 से मैंने थ्रो किया तो इसके कंपोनेंट ले लो, ये वाला कंपोनेंट 10, ऊपर वाला कंपोनेंट भी 10, दो कंपोनेंट आएंगे ना इसके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा हर जगह 10, तो ये वाला कंपोनेंट तो 10 ही रहेगा। ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट थर्ड इक्वेशन लगा के निकाल लिया y एक्सिस से, समझ में आया। तो vy स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। तो vy निकालना है, uy 10 है, पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट पुट कर दो, तो vy भी आ जाएगा, vy आ गया तो फाइनल स्पीड आ जाएगी। हुआ? Yes, sir. तो कांसेप्ट एक बार रिवाइज करता हूं कि अगर आप किसी एक बिल्डिंग से किसी भी डायरेक्शन में फेंको, किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन में फेंको, फाइनल स्पीड तीनों की v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 लगेगी। समझ में आया? यही तो निकाला था हमने। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर अभी जहां पर हमने फेंका वहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी तीनों की सेम है, mgh mgh mgh, मतलब तीनों की टोटल एनर्जी सेम है कि नहीं? यस सर। तो जब ये यहाँ पर ग्राउंड पर आएंगे तीनों, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम रहनी चाहिए ना, पढ़ा था ना हमने, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन। सो अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ग्राउंड पर, तो टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी, तो उसे सेम रहना है, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो तीनों की स्पीड सेम होगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस
सर एक बार रिपीट करो ना। देखो इनिशियल टोटल एनर्जी दोनों की सेम है, तीनों की, तो फाइनल भी तीनों की सेम रहेगी। तो फाइनल की टोटल एनर्जी सेम कब होगी? जब तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है मतलब स्पीड सेम है, ठीक है। डन सर। डन सर। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन या प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। अब हम इस पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। जैसे ये ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, एट एंगल अल्फा, तो इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? जैसे यहाँ की गिरे, है ना? यस सर। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी, क्योंकि ये आगे तो आएगा नहीं, ग्राउंड पे तो आएगा नहीं, तो ये इसकी रेंज होगी और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। समझ में आएगा? तो अब जैसे पहले रेंज ये होती थी, ये रेंज होती थी, हम इसको x मानते थे, इसको y मानते थे, तो ये मैक्सिमम हाइट होती थी, है ना? तो अब रेंज ऐसे है, तो हम भी वैसे शिफ्ट हो जाएंगे। हम इसको x एक्सिस मान लेंगे और ये वाली इसके परपेंडिकुलर वाली को y मान लेंगे। x और y का हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। इसको x मान लिया, इसको ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसको सॉल्व करवा तो ये सब हटाऊंगा। ये डायग्राम बना लो एक बार। पर सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा ना? वो तो सेम, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो नीचे ही रहेगा। डन सर। बना लेगा एकदम। तो हमें रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये सब निकालना है, ठीक है। तो तरीका वही होगा, सबसे पहले क्या लेंगे? कंपोनेंट लेंगे u के, ये एंगल थीटा है, u के कंपोनेंट लेंगे तो अलोंग द x एक्सिस लेंगे, तो x कंपोनेंट ये आएगा u cos अल्फा, और अलोंग y एक्सिस लेंगे, ये आएगा u sin अल्फा। दिस इज uy एंड दिस इज ux। समझ में आया? यस सर। अब देखो g तो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, तो g ना तो x में ना y में, g अब दोनों में। पहले g सिर्फ y में थी, x में थी नो सर। बोलो ना, x नो में थी क्या? सर। इस बार देखो g x और y दोनों में आएगी। क्यों? x एक्सिस क्योंकि ये है और y एक्सिस ये है, तो इसके दोनों कंपोनेंट आएंगे।
ये y वाला कंपोनेंट आएगा, इसके दो कंपोनेंट g के, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये x में आएगा। अभी कंपोनेंट कितने कितने आएंगे हमें निकालना है, ठीक है। सो मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, ये g है, ये एंगल 90 है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये एंगल 90 बनेगा ये वाला, ठीक है। ये थीटा है, तो ये कितना 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना थीटा, ये 90 माइनस थीटा का ये थीटा। तो इसका ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं gy और इसको बोलेंगे gx। तो gy जो आएगा वो y के अपोजिट आएगा, तो gy आएगा माइनस g cos थीटा। चलो प्लस माइनस अभी नहीं लगाना है, gy आएगा, g का ये कंपोनेंट cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट sin थीटा, और gx आएगा g sin थीटा। समझ में आया क्या? यस यस सर। समझ में आया? तो अब देखो क्या इस तरह के प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट कांस्टेंट है क्या इनिशियल वेलोसिटी का? क्या x कंपोनेंट कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इस बार x में भी एक्सेलरेशन है। यस x में भी स्पीड चेंज होगी। यस यस सर y में भी चेंज होगी। इस बार y में -10 नहीं है, इस बार y में जितना आएगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंगल इस एंगल पे डिपेंड करेगा, g के कंपोनेंट, ये जो इंक्लाइन है इसके एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो जब हम ऊपर फेंकते थे तो 2u/g होता था, है ना। फिर जब हम ऐसे एंगल पे फेंकने लग गए तो हम इसका कंपोनेंट निकालते थे uy, तो फिर होता था 2uy/g, है ना। अब g में भी कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पर g लेंगे या gy लेंगे? gy आएगा, यहाँ पे पूरा g से थोड़ा कम हो रही स्पीड, gy से कम हो रही, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? इस तरह के प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? 2uy/gy। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं। 2uy लिखना है, u sin अल्फा अपॉन gy लिखना है, g cos थीटा। बट मैं तो ये वाला इजी याद रखना, ये पहले से आता है आपको, ठीक है। समझ में आया? अब मैक्सिमम हाइट बताओ, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट देखो जब हम ऊपर फेंकते थे तब फॉर्मूला होता था u²/2g, फिर हम एंगल से फेंकने लग गए तब फॉर्मूला हुआ uy²/2g, ठीक है। और अब क्या होगा? अब gy आ जाता y ये समझ में आया? uy²/2gy, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। टफ है क्या? एक्स्ट्रा क्या करना है आपको? g के कंपोनेंट और लेने बस, u के कंपोनेंट इसी इंक्लाइन में लेने और g के कंपोनेंट लेने। g के कंपोनेंट ये वाले एंगल पे डिपेंड करेंगे। अच्छा मुझे रेंज बताओ, रेंज क्या है? रेंज ऐसे निकाल सकता हूं मैं, ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे निकाल सकता हूं क्या रेंज? यस सर। अरे Yes, sir. ux कांस्टेंट छोड़ना है, यस क्यों बोल रहे हो? हाँ सर, वो एक्सेलरेशन भी लगेगा। अरे ux कांस्टेंट छोड़ना है, यहां से यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से तो वो छोड़ा है, फॉर्मूला लगेगा सर। बदल रहा है। तो फॉर्मूला का ux की ये देखो, ये gx में ये एक्सेलरेशन कितना है? gx यस ये अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? अपोज। अपोज
ये along the x axis है या उसके अपोजिट? अपोजिट। तो क्या आएगा uxt minus half gx t square। पहले gx 0 होता था इसलिए uxt आ जाता था। समझ में आया? हाँ सर। तो कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। कंसेप्ट आना चाहिए बस। डन सर। डन। 1 मिनट सर। डन सर। हटा दूं? सर एक डाउट है आप पूछो। सर, इसमें से जो ये फॉर्मूला से जो हाइट मिलेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या हॉरिजॉन के परपेंडिकुलर होगा? प्लेन के मैंने डायग्राम बनवाया था ना पहले। हाँ प्लेन के ना। इस हाँ प्लेन के बस परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक है इस, क्योंकि हाइट हमने uy upon gy लिख रहे हैं ना, uy square upon gy 2gy। तो y कौन से एक्सिस है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली y एक्सिस है। इस एक्सिस में मैक्सिमम हाइट आएगी। समझ में? ओके। यस सर। जैसे आपने देखा होगा ना जब किसी हिल पर हम स्टोन थ्रो करते हैं, वो वाला केस है। तो हिल ही हमारे लिए ग्राउंड होता है। यस सर। हमारे लिए जो ग्राउंड होता है वो हिल ही तो बन जाता है फिर। समझ में आया? यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। इंक्लाइंड प्रोजेक्शन है, मींस इंक्लाइंड प्लेन पर एक इंक्लिनेशन एंगल है 37 डिग्री। इस पर 37 डिग्री पर 100 की स्पीड से फेंका है ऑब्जेक्ट। तो बताओ ये कितनी दूर गिरेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे? टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और मैक्सिमम हाइट बताओ। सर यू का वैल्यू तो क्या एंगल है? कितना लिखा है? अच्छे से दिख रहा नहीं है। यू का वैल्यू 100 है और दोनों एंगल 37 डिग्री। सर टाइम ऑफ फ्लाइट 15 है।
टाइम ऑफ फ्लाइट 2 upon gy 59. सर रेंज 525 है। क्या रेंज 525 है क्या? रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सर तीनों फाइंड करना है ना? हाँ चलो सर। देखो सबसे पहले दोनों के कंपोनेंट ले लो। पहले अभी तक हम सिर्फ u के कंपोनेंट लेते थे, अब g के भी दोनों के लेने पड़ेंगे। तो u का कंपोनेंट ये कितना है? u cos 37 4/5 मतलब ये आएगा 80 और y कंपोनेंट कितना आएगा 60। तो uy तो आ गया 60 और ux आ गया 80। ऐसे g के कंपोनेंट भी ले लो, ठीक है। g 10 होता है नीचे, ये एंगल है, ये 37 है तो ये 53, तो ये 37, तो ये आएगा 10 cos 37 4/5, तो ये आएगा 8 और ये आएगा 6। समझ में आया? तो gy आ गया -8 और gx आ गया -6। ठीक है, ये करना आगे सबको, क्योंकि ये वाली एक्सिस होती है y और ये वाली होती है x, तो दोनों में g के कंपोनेंट है। सो अब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2uy अपॉन gy। तो 2 into uy कितना है 60 अपॉन gy कितना है 8। तो कितना आएगा ये 2 से 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स और 4 से 15 टाइम्स, 2 से 2 तो 15 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। मैक्सिमम हाइट आएगा uy स्क्वायर अपॉन 2gy। तो uy स्क्वायर, uy कितना है 60, तो 60 into 60 अपॉन 2, gy कितना है 8, तो 2 से 30 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स ये 15 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, तो मैक्सिमम हाइट कितना है 225 मीटर। देन रेंज पे निकाल सकते -12 gx into t स्क्वायर, ux कितना है 80, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 15 -12 gx कितना है 8, यहाँ पे -8 भी पुट करना है, ऑलरेडी माइनस पहले से लगाया हुआ है, ठीक है। into 15 into 15, तो 2 से 4 टाइम्स, तो 15 into ये आया 1200 माइनस ये 15 into 15 is 225 into 4। सर gx 6 है ना? 675 सर 6 है। सर gx 6 तो 25 into 3
675. 225 into 675. 25. 25. समझ में आया? So maximum height तो देखो ये 3.75 meters. क्यों ये है? इतनी कम थोड़ा ना, ये 3.7 है। ये देखो क्या ये देखो सर क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी, शायद से मेरे नेट का प्रॉब्लम है। नहीं सर, अभी मुझे तो दिख रहा है। मैक्सिमम हाइट 225 है थोड़ा। मैक्सिमम हाइट 225 है। uy square upon 2gy। एक बार क्वेश्चन करोगे, एक ऊपर से नीचे वाला कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है नीचे, तीनों चीजें बतानी है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट। सर एंगल कितना है? 53। कौन सा वाला? वो थीटा कितना है सर? इंक्लाइंड वाला है 37 और जो प्रोजेक्शन किया है वो है 53। तो प्रोजेक्शन वाला कितना है? 53। The time of flight 10 seconds है। देखते हैं। मुझे बताओ इसके रेंज के फॉर्मूले में या माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि जी के जो कंपोनेंट होंगे, अब देखो ये वाली एक्स एक्सिस है, अब हम ये वाली इधर एक्स एक्सिस मान लेंगे और ये वाई एक्सिस, ठीक है? जी के जो कंपोनेंट आएंगे जी, वो एक्स वाला कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, यहाँ प्लस आएगा रेंज के फॉर्मूले। क्यों? आपने देखा भी जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो बहुत दूर जाके गिरता है, क्योंकि जी सपोर्ट करती है उसको। देखा है क्या? यस सर। यस सर। तो रेंज के फॉर्मूले में प्लस आएगा। तो सबसे पहले टाइम ये कंपोनेंट ले लो, तो u के कंपोनेंट तो 50 cos 53, तो ये तो 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40, ठीक है? वैसे g का ये 37 तो ये 37, तो ये 8 आएगा और ये 6 आएगा,
तो यहाँ पे लिख लो अलग से, uy 40 है, ux 30 है, gy -8 है और gx -6। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट टू इंटू ui कितना है 40 gy कितना है 8 तो 10 सेकंड। गुड। ui स्क्वायर 40 का स्क्वायर 40 into 40 upon 2 into gy कितना है 8 100 मीटर 100 मीटर मैक्सिमम। ठीक है, अब रेंज निकालना है, रेंज में यहाँ प्लस आएगा तो ux into t, ux कितना है 30 टाइम फ्लाइट है 10 प्लस हाफ into gx कितना है 6 into 10 into 10 so 300 plus 60 into 300 plus 300 600 मीटर आएगा। आया सर में? यस सर। इसी क्वेश्चन में फाइनल स्पीड भी बताओ। इसी क्वेश्चन में फाइनल स्पीड भी बताओ, कितनी स्पीड से टकराएगा। सर हाँ, रेंज केस में प्लस क्यों लिया? क्योंकि देखो इससे g की जो डायरेक्शन है वो इसकी वेलोसिटी की तरह अपोजिट है क्या, बढ़ाएगी ना इसकी वेलोसिटी। अभी इनिशियल 30 है तो 1 सेकंड बाद 36 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 42 हो जाएगी। नीचे की तरफ g लग रहा है, नीचे फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ती है, रेंज भी बढ़ती है। ठीक है, हाँ समझ। फाइनल स्पीड निकाल लोगे? 60 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? फाइनल स्पीड ये मैं डाल देता हूं। देखो जब ये फाइनल ये यहाँ पर टकराएगा इससे तो इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होंगे, gx भी होगा और सॉरी vx भी होगा और vy भी होगा। तो अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया तो vx vy भी निकाल सकते हैं। vx होगा ux प्लस gx into t है ना, और vy होगा uy, gy नेगेटिव है तो माइनस gy into t। समझ में आया दोनों इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में लगाइए, मतलब x और y दोनों में लगाइए। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर समझा। x में तो ये gx से बढ़ रहा है और y में ये gy से कम हो रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। सो ux कितना था 30 प्लस gx कितना था 6 into 10 कितना है 90 हो जाएगा। x कंपोनेंट हो जाएगा 90 और y कंपोनेंट y पहले कितना था 40 माइनस gy कितना है 8 into 10 तो ये हो जाएगा -40। तो स्पीड निकाल लो अंडर रूट ऑफ 90 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। समझ में आया? (10√97 मीटर पर सेकंड। हाँ लास्ट टॉपिक लिखो इस चैप्टर का।
Elastic collision of a projectile. Elastic collision of a projectile with a wall. सर क्या क्या बोला सर, Elastic वापस बोलो। Elastic collision of a projectile with a wall. मैं लिखता हूँ, चलो बोर्ड पे लिखता हूँ। Elastic collision. सर इसके बाद चैप्टर खत्म। हाँ ये वाला लिख। अगर तुम मॉड्यूल वगैरह में या बुक में देखोगे तो ये जो इंक्लाइन वाले हैं इनके बहुत बड़े-बड़े फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए तो लाइन प्रोजेक्शन कराया है ना, जैसे रेंज का मैंने फॉर्मूला बताया uxt minus half gxt स्क्वायर। अब इसको मैं चाहूं तो बड़ा बना दूंगा बट तुम डर जाओगे फिर। बड़ा बनाओ इसको मैं, ux क्या हो जाएगा u cos थीटा, टाइम कितना आएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस हाफ gx कितना आएगा g स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये इतना बड़ा रेंज का फॉर्मूला, इसको रट लोगे क्या? इसको सॉल्व करके फिर फाइनली आंसर आता है इसका रेंज का। तो हमें रट के कुछ नहीं करना है, बेसिक कांसेप्ट लगाओ। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस आएगा, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बुक वगैरह में या मॉड्यूल में देखोगे तो बड़े-बड़े फॉर्मूले लिखे हैं। इसको और सॉल्व करके फाइनल आंसर वो रटना नहीं है, ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो इलास्टिक कोलिजन मतलब होता है ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी कोलिजन से रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा, कि जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो ऐसे है, मान लो बीच में एक बॉल हो, यहाँ पे एक बॉल होगी, तो इसके आगे ये जाता है? नो सर, नहीं जाता। तो इसका यहाँ पे कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के बाद ये कुछ ऐसे गिरता, यहाँ से ऐसे आए, अभी ऐसे, और एक्चुअल में जितना ये वाली डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस ही गिरेगा। मतलब ये इसका पाथ जो होता है, या फिर ये जो बॉल जो है, इसको तुम समझ लो ऐसे मिरर, ये मिरर इमेज बना देती है, इधर ना गिर के इधर गिरेगी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बनाओ ये, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। बता दिया? तो हमें कांसेप्ट क्या करना है, जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस पर बॉल से इधर गिरता है, उधर ना गिर के इधर गिरता है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, बट रास्ते में एक बॉल है जो यहाँ से 8 मीटर पर है। तो हमें बताना है कि प्रोजेक्टाइल कहाँ गिरेगा। बताओ कहाँ गिरेगा?
Find out the location where the projectile will fall. सर वो 10 मीटर पर सेकेंड है या 100 मीटर पर सेकेंड? 10 मीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे? रेंज निकालो। क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज क्या होगी? u स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, sin 2 थीटा बाय g। तो रेंज कितनी होगी? u स्क्वायर मतलब 10 into 10 into, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अब sin 53 का डबल करेंगे, उससे अच्छा इसको भी ऐसे लिख लो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। तो u स्क्वायर मतलब 10 into 10 into 2, ठीक है। then sin 53 is 4 by 5 into cos 53 is 3 by 5 upon g मतलब 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आएगा ये? 5 से ये 2 टाइम्स, so 4 into 3 12, 12 into 4 48 by 5 मतलब 9.6 मीटर। रेंज कितनी आएगी? अगर बॉल नहीं होती तो ये प्रोजेक्टाइल यहां गिरता, बॉल 8 मीटर पर है तो 1.6 मीटर पे गिरता। 1.6 समझ में आया क्या? यस सर। तो अब मुझे बताओ किधर गिरेगा? यहां से इधर भी जाएगा, ये डिस्टेंस ये भी 8 minus 1.6, तो इसका आंसर आएगा 6.4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया? यस सर। अगर मान लो ये बॉल एग्जैक्ट बीच में होती, मतलब 9.6 का हाफ 4.8 मीटर पर होती, तो ये किधर गिरता? वहीं पे वापस से हाँ, वहीं पे जहां फेंका उसी के ऊपर आके गिरता, ठीक है। और अगर 4.8 मीटर की इधर होती, उससे भी कम पर, तो कहां गिरता? पीछे जाता, हाँ, पीछे जाता, पीछे गिरता, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंप्लीटेड। मैं होमवर्क दूंगा इसका। डन सर। डन सर। यस सर। ओके चलो सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर थैंक यू सर। नो सर। नो सर। हेलो सर। बाय सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन में सब पे वो क्या बोल रहे हो? एक रिवीजन क्वेश्चन में अरे यार वॉइस कट हो रही है तुम्हारी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किसी ने सुना है क्या? रिवीजन क्वेश्चन बोल रहा है शायद। रिवीजन बोल रहा क्वेश्चन? है क्वेश्चन में डाउट है शायद। डाउट है। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। हेलो सर। आप कौन? भाभी बोल रहे? बोलो। नहीं सर, मैं जीत बोल रहा हूँ सर। मैं आपके वो ग्रुप में नहीं हूँ फिजिक्स के, तो सर आप उसका लिंक भेज सकते हो क्या? हाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा।
ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके यस सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम।